जय हिंद दोस्तों। आज से हम लोग ने अपने YouTube चैनल पे जो वीडियो बनेगा वो वीडियो को आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। ध्यान देने वाली बात ये है कि बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये तीनों सब्जेक्ट का वीडियो बनाया जाएगा। तो आज हम लोग बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर का वीडियो बना रहे हैं जो इंट्रोडक्शन चैप्टर का है। तो इंट्रोडक्शन चैप्टर में से जितने भी सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर कहिए या फिर जो भी पहले एग्ज़ाम हुआ है, यूपीएससी हो या पीसीएस लेवल का है या सीएचएसएल है, आईबी है, सीपीओ है, सीजीएल है, जितने भी सारे क्वेश्चन पूछा गया है, रेलवे है, वो सारे क्वेश्चन दिया हुआ है। हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन को, ऑब्जेक्टिव को देख लेंगे जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पांडा निम्न में से किस जंतु के परिवार से संबंधित है? पांडा निम्न में से किस जंतु के परिवार से संबंधित है? ऑप्शन है आपका भालू, बी नंबर ऑप्शन है कंगारू, सी नंबर ऑप्शन है शाही और डी नंबर से ऑप्शन है व्हेल। तो इसका आंसर होगा भालू, ऑप्शन नंबर ए। पांडा निम्न में से किस जंतु के परिवार से संबंधित है? पांडा जो है वो भालू जंतु के परिवार से संबंधित है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, प्राणी जूलॉजी विज्ञान का जनक कौन है? तो हम लोग जानते हैं कि जूलॉजी का जनक जो है वो अरस्तु है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। उसके बाद है कि निम्न में से कौन सी प्रजाति विलुप्त प्राय है? तो इसका आंसर होगा काला हिरन। निम्न में से कौन सी प्रजाति विलुप्त प्राय है? तो काला हिरन प्रजाति विलुप्त प्राय है। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा आपदा मानव निर्मित है? मतलब कौन सा आपदा मानव निर्मित है? इसका आंसर होगा आगजनी। आगजनी जो है ये मानव निर्मित है, ठीक है, क्योंकि मालवा हिमस्खलन जो है ये तो प्रकृति द्वारा होता है। खारा पानी, घुसपैठ, ओजोन क्षरण ये सब नहीं है। इसका आंसर आगजनी जो है मानव निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये देखिएगा, तने के ऊतकों का अध्ययन निम्न में से किसके अंतर्गत किया जाता है? तो तने के ऊतकों का अध्ययन ऊतक विज्ञान के द्वारा किया जाता है, ऊतक विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार आप देख सकते हैं कि भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता है, रसायन के क्षेत्र में दिया जाता है, मेडिसिन जो औषधि है उसके क्षेत्र में दिया जाता है। तो सार्वजनिक प्रशासन जो है इसके अंतर्गत नहीं दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन आंसर होगा डी, सार्वजनिक प्रशासन। कोकेन है क्या है? तो कोकेन जो है वो है आपका तंत्रिका उत्तेजक। कोकेन क्या है? तंत्रिका उत्तेजक। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर है कि क्वेश्चन है कि ब्रायोफाइटा को उभचर पादप भी कहते हैं। ब्रायोफाइटा को उभचर पादप भी कहते हैं क्योंकि यह जल और थल दोनों जगह पर पाया जाता है। ब्रायोफाइटा को उभचर पादप क्यों कहते हैं? क्योंकि यह जल और थल दोनों जगह पर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन, ऐसे जंतु जो हवा में जीवन प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऐसे जंतु जो हवा में जीवन प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो वैसे जंतु को हम लोग कहते हैं उड़नशील जंतु जो हवा में जीवन प्राप्त करते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहते हैं? फॉसिल्स। तो जीवाश्म के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी मछली है? तो जेलीफिश, लॉबस्टर, सालमन और व्हेल। तो इसका आंसर सही है सी नंबर, सालमन। ये सालमन एक प्रकार का मछली है, ठीक है। 12 नंबर याद रखिए आप,
अकशेरुकी जंतुओं में क्या नहीं होता है? अकशेरुकी जंतुओं में क्या नहीं होता है? तो पृष्ठदंड नहीं होता है, पृष्ठदंड नहीं होता है। ठीक है, आगे देखिए, सबसे बड़ा जीवित कप्पी कौन सा है? सबसे बड़ा जीवित कप्पी कौन सा है? तो सबसे बड़ा जीवित कप्पी जो है गुरिल्ला है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। प्रसूति शास्त्र गायनेकोलॉजी के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है? ठीक है, तो इसके अंतर्गत मादा प्रजनन अंग, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ठीक है, उसके बाद है मास्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो मास्टोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है आपका स्तन का, इसका भी आंसर ए होगा। एंटोमोलॉजी के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो एंटोमोलॉजी आप लोग जानते हैं, एंट मतलब होता है कीट, पतंग, चींटी। ठीक है, इसलिए कीट होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 21 जून को। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी गया है और पूछा भी जाता है, इसलिए 21 जून आपको याद रखना है, योग दिवस। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि केंद्रीय भोजन तकनीकी एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है 18 नंबर का मैसूर। केंद्रीय भोजन तकनीकी एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मैसूर। ड्रग्स तथा उनके प्रभाव का अध्ययन निम्न में से किसके अंतर्गत किया जाता है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर है फार्माकोलॉजी, सी नंबर उसका ऑप्शन सही है। उसके बाद है निम्न में से कौन सी मछली का एक प्रकार है? तो निम्न में से कौन सी एक मछली का प्रकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्री घोड़ा, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ये सही है। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी सही है। विश्व दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर, ये भी सही है। और सशस्त्र सेना झंडा दिवस ये गलत है, 8 दिसंबर को नहीं मनाया जाता है। ये इसका सही मतलब जो 21 नंबर का आंसर हो जाएगा डी। कृषि शास्त्र, ठीक है, कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है? तो कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है? तो बी नंबर इसका सही आंसर होगा। ठीक है, बी नंबर फसल वाले पौधों को, फसल वाले पौधों को। मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? मृदा से संबंधित विज्ञान मृदा विज्ञान कहलाता है। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन है, 24 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि जीवन के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है, जीवन के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है, और यह ऊर्जा किस प्रक्रिया से प्राप्त होता है? ठीक है, तो ये उपापचय के द्वारा प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान सबको पता है बेंगलोर में है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। पादप जिन पदार्थ को जीन बैंक में 196 डिग्री सेल्सियस पर द्रव नाइट्रोजन में किस रूप में रखा जाता है? 26 नंबर होगा इसका सही आंसर है बी नंबर ऑप्शन, प्रौढ़ बीज जिसको सूखा कहते हैं, बी नंबर इसका सही आंसर है। ठीक है, इसके बाद है 27 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा 27 नंबर क्वेश्चन। मीरमैकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? मीरमैकोलॉजी, तो 27 नंबर का सही आंसर है बी, चींटी, मीरमैकोलॉजी। ठीक है, इसका सही आंसर है बी नंबर ऑप्शन, चींटी। निम्न में से कौन सा समूह सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है? तो निम्न में से कौन सी समूह सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है? इसका सही आंसर है जीवाणु, जिसको बैक्टीरिया हम लोग कहते हैं, ये सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है। यूफेनिक्स है, क्या है यूफेनिक्स? तो 29 नंबर का सही जाति में सुधार, का सही आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन क्या है? आरानियोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही आंसर है 30 नंबर का बी, मकड़ी। ऐतिहासिक लेखों के संरक्षण विज्ञान की शाखा के अंतर्गत है, तो इसका सही आंसर है सी, म्यूजियोलॉजी।
32 नंबर है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा उभयलिंगी जंतु में निषेचन होता है? क्वेश्चन नंबर 33 है। तो इसका सही आंसर है 33 का भूकृमि। भूकृमि। निम्न में से कौन सा सजीवों का लक्षण नहीं है? निम्न में से कौन सजीवों का लक्षण नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा 34 का डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। जीव विज्ञान में पानी में घुलनशील पदार्थ को क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान में पानी में घुलनशील पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो हाइड्रोफिलिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे हम लोग। ठीक है। डक्टिलोग्राम, डक्टिलोग्राम किससे संबंधित है? तो डक्टिलोग्राम किससे संबंधित है हम लोग देखेंगे। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, फिंगरप्रिंट के द्वारा संबंधित है। 8 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। ऑरिन्थोलॉजी के अंतर्गत किसके अध्ययन किया जाता है? तो ऑरिन्थोलॉजी के अंतर्गत आप लोगों को याद होना चाहिए 38 नंबर का डी होगा ऑप्शन, क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि पक्षी का अध्ययन ऑरिन्थोलॉजी के द्वारा होता है। आप ऑरिन्थो मतलब और मोर, और मोर क्या है? पक्षी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो इसका वाराणसी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। उसके बाद है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिएगा पूरा क्वेश्चन, ऑप्शन देखिए आप इसको। बीज का खेती फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती एग्रोनॉमी सही है, सब्जियों की खेती हार्टिकल्चर सही है, फलों की खेती पोमोलॉजी सही है। ऑप्शन नंबर ये गलत है। ठीक है। भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान जो है ये आपका है देहरादून में। ठीक है। विश्व का चावल जीन बैंक कहाँ स्थित है? ठीक है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, फिलीपींस में है। इसको याद रखिएगा। ठीक है। कि विश्व का चावल जीन बैंक कहाँ है? तो फिलीपींस में है। बेदाग कृषि उत्पादन, बेदाग कृषि उत्पादन किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, हाइड्रोफोनिक्स को। ठीक है। हाइड्रोफोनिक्स बी नंबर सही आंसर है इसका। फाइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी के अंतर्गत सवालों का अध्ययन किया जाता है। ये भी आप लोगों को याद होगा, क्योंकि आप लोगों को जब याद ना होगा तो देखिए, एक होता है कवक, एक होता है सवाल। ठीक है। ठीक है। तो कवक की देखिए, कवक है ना, तो कवक का अध्ययन किया जाता है माइकोलॉजी के द्वारा, और सवाल का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी के द्वारा। ठीक है। आप कैसे याद रखिएगा कवक थी सवाल का? फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी मतलब होता है फेंकना, मतलब हम लोग याद करने के लिए ट्रिक बनाए हुए हैं। फाइको मतलब फेंक रहे हैं, आपसे हम कुछ सवाल पूछे, आप फेंकना शुरू कर दिए क्योंकि आपको सही आंसर नहीं आता था, तो आप फाइको रहे हैं। कहाँ पर फेंक रहे हैं? आपसे जो सवाल पूछा गया, तो सवाल से बन गया सवाल, इसलिए सवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप बने रहिए, और इसी तरह से इस ग्रुप में पहले पीडीएफ भेज दिया जाएगा। पीडीएफ भेजने के बाद फिर उसका आंसर यूट्यूब पे वीडियो बना करके डाल दिया जाएगा, ताकि आप सही आंसर अपने से फिर मिला लीजिए, और आप अपने आप में चेक कीजिए कि आप कितना सही और कितना गलत कर रहे हैं। जो भी क्वेश्चन डाला जा रहा है ये सारा के सारा क्वेश्चन पूछा गया है एग्ज़ाम में, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन पूछा गया गत वर्षों में यूपीएससी, पीएससी, सीएफपीएफ, सीडीएस, एनडीए, सीजीएल, सीपीओ, आईबी, सीएचएसएल, एफसीआई, एफडीओ, एलडीसी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, स्टेट पुलिस, ईटीसी में पूछे गए प्रश्न हैं ये, इसलिए ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप ये सारे प्रश्नों को आप देखें, जो क्वेश्चन का आंसर आप नहीं कर पाते हैं प्लीज़ उसको आप राइट डाउन करते चले जाएं, ताकि चैप्टर नंबर 1 से लेकर के पूरे बायो खत्म होगा। इसी तरह से फिर फिजिक्स, प्रत्येक दिन कोशिश करूंगा कि 50 से 60 क्वेश्चन का एक हो, जो पहले पूछा गया है, गत वर्षों में पूछा गया क्वेश्चन है। थैंक यू, जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।